आप सरकारी अस्पताल में आए दवा कराने और आपके साथ विवाद ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज के जिला संयुक्त चिकित्सालय में। हमारे साथ एक पीड़ित पक्ष है जिनके साथ ब्लड जांच के दौरान विवाद किया गया, साथ ही साथ उनको लगातार उस मामले के बाद से धमकियां मिल रही हैं। आइए क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और अब क्या हुआ था आपके साथ, और क्या ये लगातार थाने कोतवाली पर एप्लीकेशन का खेल चल रहा है? जी सर, मेरा नाम उमाशंकर गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 18 का रहने वाला हूँ। मैं अपने वाइफ और अपने भाभी को लेकर जिला अस्पताल में आया ब्लड जांच कराने के लिए, जो कि हमें क्रांति गौतम द्वारा 150 रुपये दोनों का। कौन है क्रांति गौतम, जानते हैं आप? वहाँ के जो प्रेजेंट जो कर्मचारी थे तत्काल, जो वहाँ पे ड्यूटी उनकी लगी थी, उन्हीं का नाम क्रांति। खून जांच, ब्लड जांच कर? हाँ, ब्लड जांच पैथोलॉजी विभाग में 33 नंबर कैमरे में वो थे मौजूद। अब वो सबसे क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? हर मरीज से वो लोग 150 ले रहे थे। मुझसे मांगा गया 300 रुपये। मैंने कहा कि सर यहाँ पे कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं और यहाँ तो निःशुल्क जांच है, गवर्नमेंट का हर सुविधा है। लोगों को, गरीब का ये जगह है, जो गरीब अपने पैसे नहीं दे पाते हैं कहीं बाहर, तो आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे जांच कराते हैं। हर चीज़ सुविधा दे रखी है, फिर भी आप पैसे ले रहे हैं। मैं विरोध किया तो मुझे बताने लगे कि तुम मुझे सिखाओगे, तुम कौन होते हो सिखाने? कौन बताया ये गौतम, क्रांति गौतम जी ने बताया। और वो पर्चे को फाड़ कर फेंकने वाले थे, लेकिन उन्होंने पर्चे फेंक दिए। आपकी सरकारी पर्ची जिस पे लिखा था? जिस पर्ची को फेंक दिया, कहा कि इसको पकड़ो और लेते बनो, निकलो बाहर, चले जाओ। डांटे, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किए, मारने की भी धमकी दिए कि मैं अगर ज़्यादा बोलोगे तो यहाँ बहुत मार मारेंगे हम। अच्छा, क्या वो क्रांति जो गौतम हैं पैथोलॉजी विभाग में, वो अकेले आपके साथ विवाद किए कि और भी लोग? नहीं, हम उनके साथ जो है कम से कम 7-8 लोगों का स्टाफ था। और जिस स्टाफ में कुछ मैं अज्ञात नाम नहीं जानता हूँ उनको कौन कौन थे, बट ये कि 7-8 लोग का ग्रुप था। वो पूरे ग्रुप में वो लोग हम लोगों को मारने की पूरी कोशिश किए। किसी तरह हम अपने पेशेंट को लेकर किनारे लेकर बैठाए। फिर वहाँ पर मैं सीधा गया CMS सर के पास, जो मेरे पास अभी लेटर है उस दिन का। मैं ये उमाशंकर गुप्ता हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 18 का, महाराजगंज। यही महाराजगंज नगर पालिका वार्ड नंबर 18 के महाराजगंज के रहने वाले हैं, जिनके साथ यहाँ पैथोलॉजी विभाग में अभद्रता की जाती है। ये एक ऐसे पीड़ित हैं जो यहाँ जिला अस्पताल में दलालों से इतर सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा कर अपनी जांच रिपोर्ट सरकारी पैथोलॉजी में कराने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पैथोलॉजी विभाग में तैनात यूँ कहें तो जिनका भी ये 7-8 लोगों की बता रहे हैं, एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे लोगों के द्वारा इन पर टूट पड़ना और उनसे विवाद करना कहीं ना कहीं एक बड़े आरोप का पर्दाफाश करता है। जो यहाँ मरीज जो अपनी आवाज़ उठाता है उनके साथ विवाद करने को आतुर रहते हैं। और जानते हैं इनसे। और उसके बाद तो मैंने CMS सर को एक लेटर दिया, जो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं कैमरे से, जो 16 ये CMS साहब को लेटर दिया गया है जिस पे लिखा है ब्लड जांच के नाम पे धन उगाही करने के संबंध में। ये तत्काल आपने दिया? जी 20 मिनट के बाद मैंने एप्लीकेशन लिखा, CMS सर को दिया। उन्होंने कहा कि जी ये एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया गया है। जब इनके साथ विवाद हुआ उसके बाद प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने। हम प्रार्थी उमाशंकर गुप्ता के पुत्र खजानती गुप्ता, निवासी वार्ड नंबर 18 नगर पालिका परिषद महाराजगंज निवासी हूँ। हम प्रार्थी की पत्नी संध्या देवी और प्रार्थी की भाभी, ये अपनी पत्नी और भाभी का इलाज कराने आए थे, जिसमें इन्होंने दर्शाया कि पैथोलॉजी विभाग में 16 नवंबर को यह जांच कराए थे, जहां करीब 10:30 बजे करीब ICTC लैब में क्रांति गौतम जो कार्यरत कर्मचारी हैं अज्ञात, उनके बाकी जानकारी अज्ञात है, जिनको इन्होंने पर्चा दिया, जांच करने को कहा, जिसके बाद क्रांति कुमार गौतम के द्वारा मरीज से करीब 150 रुपये मांगे जाने की बात कही गई है। 150 रुपये क्या सत्यता है या फिर विवाद होने के बाद आप आरोप लगा? नहीं, वो पहले से ही मरीज को हमारे प्रताड़ित कर रहे थे, मांग रहे थे। बाद में भी आने पर भी वही चीज़ की जब तक दोगे नहीं तब तक मैं कोई रिपोर्ट वगैरह यहाँ से कोई जांच नहीं होगी। किस चीज़ की जांच थी, किस चीज़ का दवा कराने आए थे आप? जांच तो सर मैं लाया था, इस पे लिखा हुआ है पर्ची पर, आप देख सकते हैं। CBC का जांच है, विड्रॉल है और वायरल मेकर है।
जो सरकारी रसीद है ये आप कैमरे के द्वारा दिखा सकते हैं कि ये 100 शय्यायुक्त मैटरनिटी विंग अस्पताल यानी एमसीएच विंग का ये पर्चा है, जहां स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ किसी डॉक्टर ने इनको परामर्श दिया है। साथ ही साथ यह 3 जांच कराने की बात कही है। उसके बाद आप ही के साथ ऐसी घटना हुई कि और मरीजों से सभी लोगों के साथ ऐसी हो रही थी। जब मैं विरोध किया तो सारे जितने भी थे वहाँ पे पेशेंट लोग, वो लोग भी विरोध करना चालू कर दिए। लेकिन विरोध करने पे ये सारी टीम बनाकर मारने के लिए आमादा हो गए, बिल्कुल गिरोह बनाकर। ये कि मेरा भाई था वहाँ पे, हम भी थे, हम अपने बचाव के लिए किनारे हम किए अपने पेशेंट को भी, महिला पेशेंट को। और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे थाने से आज फ़ोन आया था जो कि आके अपना बयान दे दीजिए क्या मामला हुआ था। फिर क्या हुआ? हम गए थाने पे तो क्रांति कुमार जी के द्वारा, हम जानते हैं कि लगभग 15 लोगों की, अब मैं नहीं जानता कि नेता थे कि क्या थे, बट ये 15 लोगों द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। किस तरह का दबाव? सबसे पहले तो एक वकील साहब थे जिनका पैर फ्रैक्चर था, उन्होंने कहा हमसे कि क्यों इसमें झूठ में इनको आप परेशान कर रहे हो और कुछ मामला अपना समझ के रफा दफा कर दो, वापस ले लो, कोई इसमें सुलह समझौता। हाँ, सुलह समझौता कर लो। तो मैंने कहा सर मुझे सुलह समझौता करना होता तो मैं इतना पेपर वर्क क्यों करता, मुझे अगर ये सब करना होता तो मैं नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, जब ये घटना हो रही थी आपके साथ, गाली गलौज जो अभद्रता की बात कह रहे हैं आप, जो आरोप लगा रहे हैं, उस दौरान आपके परिजन जो अपनी पत्नी को लेकर आए थे, अपनी भाभी को लेकर आए थे, वो दोनों भी मौजूद थे? जी, वो दोनों लोग थे, हमारे छोटे भी भाई थे। आपके साथ अभद्रता होता देख उन पर क्या असर पड़ा? सर वही तो कह रहे हैं कि बस वो लोग रो भी नहीं रहे थे, बाकी जो उनके अंदर से वो जो तकलीफ निकल रही थी वो मुझे देखकर लगा कि मैं बिल्कुल एक एप्लीकेशन दूंगा सर को, इसलिए सीएमएस सर को मैंने एप्लीकेशन दिया। लेकिन जांच कुछ नहीं हुई? अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। कोतवाली से फ़ोन आया था, बट ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप उमाशंकर जी? सर मैं चाहता हूं कि उस दोषी के खिलाफ, वो जितने ग्रुप के दोषी हैं लोग, सबके खिलाफ मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। अच्छा, ये जिला अस्पताल है, ये पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस है, क्या जो आपके साथ घटना हुई उस घटने की पूरी सीसीटीवी फुटेज होगी? जी सर, वहाँ पे सारे लगे हुए हैं, सीएमएस सर के ऑफिस में सारे उसके डिस्प्ले लगे हुए हैं, LED टीवी लगी हुई है उस पर। अच्छा, इन सभी मामलों की तरह जो क्रांति कुमार गौतम है, उनका आरोप आप पे यह है कि आप उनसे जबरन समय से पहले जांच कराने की बात कह रहे थे, और साथ ही साथ जांच जब उन्होंने मना किया कि समय अनुसार जांच होगी, जो समय हो रहा था इनका जिला अस्पताल का, उस दौरान जांच होगी, उसके बाद आप उनके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे, गाली गुप्ता करने लगे, आप पे भी आरोप लगाया, उसमें कितनी सत्यता है? सर मुझे अगर किसी के जात को लेकर विवाद करनी होती, चाहे मुझे पैसे देने होते, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता ही नहीं, मैं बाहर से ही करा लेता। मैं किसी पे क्यों जातिवाद शब्द बोलूँगा, मैं किसी को क्यों कुछ कहूँगा, कहूँ आप क्या कर रहे हो, मैं किसी के प्रति कुछ नहीं कहा, बट वो हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। ये उमाशंकर जी हैं, जो यही महाराजगंज शहर के ही निवासी हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ पैथोलॉजी विभाग के कुछ लोगों के ऊपर जो भी इनके साथ अभद्रता हुई है, वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो जिला अस्पताल के लगे पैथोलॉजी विभाग के सटे जो लगे कैमरे हैं उनमें सारे फुटेज रिकॉर्ड हुए होंगे। साथ ही साथ ये ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वास्थ्य विभाग है, उनका स्वास्थ्य महकमा है, उनके स्वास्थ्य महकमे में यह ऐसा घटना हो जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को शर्मिंदा करता है। आपको बता दें कि यह जिला संयुक्त चिकित्सालय है, यहाँ प्रतिदिन दलालों का घेरा लगा रहता है। ये वही दलाल हैं जो मरीजों के हाथ से पर्चा छीनते हैं, साथ ही साथ मरीजों को बरगला कर अपने निजी पैथोलॉजी, निजी अस्पताल, साथ ही साथ अपने निजी मेडिकल स्टोरों पर ले जाकर महंगी दवाई देकर उनके खून पसीने की कमाई लूटते हैं। लेकिन इसी बीच इस सरकारी विभाग के पैथोलॉजी विभाग से यह आरोप लगाना कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार, साथ ही साथ बड़े मामले को उजागर करता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उमाशंकर जी के बात में कितनी सत्यता है, या फिर क्रांति कुमार जो लैब टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हैं यहाँ पैथोलॉजी विभाग में, उनकी बातों में कितनी सत्यता है। बहरहाल इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और निष्पक्षता जांच होने के साथ साथ जो भी पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलना चाहिए। अरुण कुमार, UP TV समाचार, जिला अस्पताल महाराजगंज।